आज 3:30 बजे शाम में 3:30 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करने वाला है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान आज चुनाव आयोग कर सकता है और दोपहर 3:30 पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो चुनाव आयोग का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिसकी लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कभी भी चुनाव आयोग तारीख का ऐलान कर सकता है। तो आज 3:30 बजे तारीखों के ऐलान के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है चुनाव आयोग। मृगांक प्रभाकर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगांक जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, माना जाए कि महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखों का आज ऐलान चुनाव आयोग कर देगा? बिल्कुल आज किया जा सकता है क्योंकि बहुप्रतीक्षित है और काफी देर से दिनों से इंतजार किया जाता है कि 10 तारीख से पहले किया जाएगा या 10 तारीख के बाद किया जाएगा, क्योंकि बीच में काफी दिन से त्योहार पड़ रहे थे तो इंतजार किया जाता है कि सोमवार को करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को आज सुबह जो है ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र और झारखंड की चुनाव कब होने हैं, इसको लेकर आज तारीखों की घोषणा 3:30 बजे की जाएगी। और काफी महत्वपूर्ण भी इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड का दौरा करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने चुनाव आयोग में संकेत भी दिए थे और राजनीतिक पार्टियों ने मांग भी थी कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने हैं वो 26 नवंबर से पहले हो, क्योंकि 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहीं झारखंड का कार्यकाल 29 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो निश्चित रूप से उससे पहले ही जैसा चुनाव राज्य में कराने थे, तो इसी को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। अब देखना ये भी दिलचस्प हुआ क्योंकि झारखंड के कुछ संवेदनशील इलाके हैं, रिक्त इलाके हैं और वहां पर जो है पिछली बार 2019 में 5 चरणों में चुनाव हुआ था। तो क्या चुनाव इलेक्शन के चुनाव आयोग एक ही चरण में चुनाव कराना चाहेगा या 2-3 चरणों में झारखंड का रखा जाएगा या एक चरण में महाराष्ट्र का कराया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र भी काफी बड़ी विधानसभा है, 288 विधानसभा उसके अंदर लगती है। तो हो सकता है कि उसको भी 1 या 2 चरण में कर दिया जाए, सिंगल फेज में महाराष्ट्र किया जाए और 2 फेजों में हो सकता है झारखंड को किया जाए। तो ये भी दिलचस्प होगा क्योंकि चुनाव आयोग पर लगातार इस बात का दबाव रहा है लोकसभा चुनाव के बाद की लोकसभा चुनाव जो इतना लंबा खींचा गया था उसको लेके इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम दबाव था कि छुट्टियां भी बड़ी, गर्मियां भी थी, उसमें आपने क्यों नहीं जल्दी कराया। तो इसको लेके हो सकता है कि चुनाव आयोग संक्षिप्त जो है चुनाव का विवरण रखे कि ज्यादा लंबा ना खींचे और एक ही बार में सिंगल फेज में करा दिया जाए। और ये जरूर हो सकता है कि बीच में त्योहार पड़ रहा है, दीपावली पड़ रही है, उसकी 2-4 दिन की छुट्टी हो सकती है 1 तारीख से लेकर जो है 4-5 तारीख तक। तो मुझे लगता है इन सारी तारीखों को भी ध्यान में मद्देनजर चुनाव आयोग ने रखा होगा कि किस तरह से हमें चीजों को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि अभी इसकी बानगी आप देख भी सकते हैं कि हरियाणा के अंदर चुनाव के पहले जो तारीख अनाउंस हुई थी वो 1 तारीख हुई थी, लेकिन छुट्टियों को देखते हुए उसको बढ़ा के 5 तारीख किया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब चीजें इलेक्शन कमीशन ने नोट किया होगा और उसी हिसाब से जो को डिस्प्यूट किया होगा। आज आचार संहिता लगती है तो नामांकन का कब आखिरी दिन होगा, कहीं छुट्टियों के बीच में तो नहीं पड़ा या छुट्टियों से पहले, तो ये सारी चीजें आज वो निश्चित रूप से उन्होंने काउंट किया होगा और उसी हिसाब से जो है इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगे। जहां तक उम्मीद है मुझे लगता है 26 नवंबर से पहले ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।